अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। आज हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है आइसोमरिज्म की दूसरी टाइप। लेकिन उससे पहले जो आपको वर्कशीट शेयर हुई थी गूगल क्लासरूम में, उसमें कुछ प्रॉब्लम था कुछ लोगों को, स्पेसिफिकली दो क्वेश्चन पार्ट्स में। जो पहला क्वेश्चन है उसका एक पार्ट था, उसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम था जिसमें आपको ड्रॉ करने थे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H8। ठीक है, अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें लाइक स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H8। इसका मतलब है आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने थे और 3 बॉक्सेस गिवन थे। तो हम ये कर सकते थे स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करने के लिए कि हम इसका पोजीशन आइसोमर बना देते। पोजीशन आइसोमर का मतलब है ये डबल बॉन्ड इधर आ जाता, ठीक है, लाइक ये आ जाता, और से फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से आ जाता, ये एक बन जाता। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको स्ट्रक्चर्स का है, तो स्ट्रक्चर्स का मतलब है आप इस तरीके से लिख सकते थे, कोई हर्ज नहीं है। सिमिलरली दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता था कि मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर देती और डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के दरमियान हो जाता। इट कैन बी द सेकंड स्ट्रक्चरल आइसोमर। और थर्ड में हम चेन बना सकते थे। चेन हम कैसे बना सकते थे कि हम 3 ले लेते, ठीक है, और डबल बॉन्ड कर लेते यहाँ पर, और CH3 डबल बॉन्ड किसी भी फर्स्ट टू के दरमियान हो सकता था, CH3 और CH2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि कुछ लोग कंफ्यूज थे इसमें कि जो मार्किंग स्कीम है उसमें इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ बल्कि इस फॉर्म में लिखा हुआ। उसमें मार्किंग स्कीम में कैसे लिखा हुआ है, CH3 का ट्वाइस, ठीक है, ये वाले दो C डबल बॉन्ड CH2। देखो बच्चे, ये दोनों एक ही चीजें हैं। अगर स्पेसिफिकली एग्जामिनर, लेकिन ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है, अगर एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर द स्ट्रक्चरल फार्मूला तब आप ये लिखोगे। अदरवाइज अगर उसने स्ट्रक्चर कहा तो या दोनों लिख सकते हो, मतलब ये वाला और नीचे वाला दोनों करेक्ट होंगे। अब आपने सबसे पहले जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो आपने ये देखना है कि एग्जामिनर ने बेसिकली पूछा क्या है। अगर उससे सिर्फ स्ट्रक्चर का है तो यू कैन राइट इन आइदर फॉर्म, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन अगर उससे स्ट्रक्चरल फार्मूला का है तो आप स्पेसिफिकली ये लिखो, ठीक है, बिकॉज जो मार्किंग स्कीम्स होती हैं वो एग्जामिनर्स के लिए होती हैं, तो इसलिए मतलब जरूरी नहीं है कि उसमें वो उसी तरीके से प्रेजेंट करे जिस तरह से मतलब एग्जाम में क्वेश्चन में इसने कहा हुआ है। इसलिए आप सबसे पहले क्वेश्चन को आंसर करते हुए देखो कि क्या है। इसका मतलब है जो 3 आइसोमर्स होंगे उससे पहले 2 जो है वो एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, और जो थर्ड वन जो बॉक्स है ये चेन आइसोमर है इन दोनों का। चेन का मतलब इसमें कार्बन चेन का फर्क है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन था जो ज्यादा लोगों को प्रॉब्लमेटिक लग रहा था। सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें एक पार्ट जो ज्यादा लोगों का गलत था, जिसमें ज्यादा लोग कंफ्यूज थे, वो ये था कि आपको स्केटल फार्मूला ड्रॉ करना था। जे का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया और इसका स्केटल फार्मूला ड्रॉ करना था। अब आप देखो बच्चे, ओ लेवल्स में हम लोगों ने जब नेमिंग करी तो हमने डिटेल से देखा जब आप नेम करते हो तो आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हो। इस केस में जब हम नेमिंग, मैं आपको दोबारा से बता दूंगी, हम एल्केन्स को पढ़ेंगे तो मैं आपको नेमिंग का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप ये देखो, यू हैव टू सिलेक्ट द स्ट्रॉन्ग लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन इस केस में ये 3 कार्बन की नहीं होगी, लॉन्गेस्ट चेन मस्ट बी अ 4 कार्बन, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट चेन होगी जो कि 4 कार्बन की। इसका मतलब है ये एक स्ट्रेट चेन हो गई, ठीक है। इसके साथ मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो ये सेकंड पे है और ये थर्ड पे है, लेकिन हम हमेशा फंक्शनल ग्रुप को प्योरिटी देते हैं। इसका मतलब है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड कार्बन होगा, ये थर्ड कार्बन होगा और ये फोर्थ कार्बन होगा। जब आप इसका स्केटल फार्मूला बनाओगे तो 1 2 3 और 4, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर मतलब से फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखो, सेकंड जो कार्बन है इसके साथ OH है, किसी भी साइड से अगर आप इसको फॉर द टाइम बीइंग अगर छोड़ भी देते हो कि मैंने इसको फर्स्ट क्यों किया, आप बेशक इसको कर लो। अब यहाँ पे OH आ जाएगा, इसका मतलब है ये OH सेकंड कार्बन के साथ अटैच है। और सिमिलरली ये जो CH3 है ये आप ऊपर या नीचे इस तरह से शो कर दोगे, ये CH3 आ जाएगा। तो ये स्केटल फार्मूला होगा जे का। इसमें ज्यादा लोगों ने इसको जो है वो ब्रांच चेन इस तरह से नहीं बनाया था, जिसकी वजह से गलत था। ये मैं दोबारा बता देती हूँ कि जब आप जे को देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे कि लॉन्गेस्ट चेन इसमें कितने कार्बन की है, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 4 कार्बन की है। मैंने 4 कार्बन को इन चेन शो कर दिया और सेकंड कार्बन के साथ OH अटैच था उसको मैंने नीचे शो कर दिया स्केटल फॉर्म में, और जो थर्ड कार्बन है उसके साथ CH3 अटैच है उसको मैंने शो कर दिया। और हमने डिटेल से पढ़ा था कि जो स्केटल फार्मूला होता है उसमें हम रिप्रेजेंट नहीं करते हाइड्रोकार्बन्स को। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम शो नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने डिटेल से पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था आइसोमरिज्म को, ठीक है। उससे पहले के लेक्चर में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को देखा था। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में मैंने आपको बताया था बेसिकली 3 तरह के आइसोमर्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला हमने पढ़ा था चेन आइसोमर था,
पोजीशन आइसोमर था, फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर था जो मैंने आपको बताया, फिर हमने स्टीरियो आइसोमर्स की तरफ चले थे। स्टीरियो आइसोमर्स की दो बेसिक कैटेगरीज थी, जिसमें एक था सिस और ट्रांस आइसोमर जिनको हम ज्योमेट्रिक आइसोमर्स भी कहते हैं, और जो दूसरी टाइप थी हमारे पास वो थी ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, अब सिस ट्रांस की कंडीशन हम लोगों ने डिटेल से देखी, मैंने आपको बताया कि सिस ट्रांस कैसे बनाना है, वो सब हम लोगों ने देख लिया। आज हम लास्ट पार्ट इसके ऊपर जा रहे हैं जो सेकंड टाइप है स्टीरियो आइसोमर्स की, और इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, अब स्टीरियो आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स आपने ओ लेवल से बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप इसको डिटेल से हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स बेसिकली क्या होते हैं बच्चे? ऑप्टिकल आइसोमर के लिए जो पहली कंडीशन होती है फॉर ऑप्टिकल आइसोमर, पहले मैं वो बता दूं, उसके बाद फिर हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, कंपाउंड must have a chiral carbon। ठीक है, कंपाउंड में एक कायरल कार्बन होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें सबसे पहले फेमिलियर होना है कि कायरल कार्बन क्या है। अब देखो, कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है कि आप अज्यूम करो कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार्बन एटम है जिसके साथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं, तो इस तरह के कार्बन को जिसके साथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच होते हैं, इसको हम कहते हैं कायरल कार्बन। क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन बेसिकली क्या होता है? हम लिखेंगे कायरल कार्बन इज carbon atom attached to 4 different atoms or groups of atoms। ठीक है, तो वो कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स लगे होंगे उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। अब सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमर्स को मैंने नहीं बताया, सबसे पहले हमने देखा कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अनलेस नहीं हो सकता जब तक कायरल कार्बन नहीं होता। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि कायरल कार्बन बेसिकली क्या है। तो कायरल कार्बन वो कार्बन एटम होता है जो कि 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ कनेक्टेड होता है। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले हमने जब टाइप ऑफ फार्मूलाज पढ़े तो हमने देखा कि जो इनफैक्ट जब 4 चीजें अटैच होती है तो उस अरेंजमेंट को हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। और हम जब इसका 3D बनाते हैं, तो मैंने जैसे आप लोगों को बना के बताया था, तो 3D बेसिकली इसका किस तरह बनता है कि एक ऊपर आ जाएगा, ठीक है, एक साइड पे आ जाएगा, अगर थोड़ा सा याद हो, एक टुवर्ड्स यू होगा जिसको हम वेज से रिप्रेजेंट करेंगे, एक अवे फ्रॉम यू होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड लाइन से। अब आप देखो, ये इसका 3D बन गया, 3D फार्मूला इसका बन गया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर मिरर रखूं, ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका जो मिरर इमेज होगा वो कैसा होगा? ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ये बी आर ऐसा हो जाएगा, ये बी आर इधर आ जाएगा, सिमिलरली ये एफ इधर आ जाएगा, और आप ये देखो ये सी एल इधर आ जाएगा। आप लोगों को पता है कि हमेशा जब मिरर इमेज होता है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। इक्वल एंड ऑपोजिट होने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने राइट हैंड मिरर में मतलब लाइक रेस करते हो तो आपको लेफ्ट नजर आता है। इसका मतलब है कि ये फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं, मतलब लाइक ये उठा के ऐसे इसके ऊपर रख लूंगी, तो अब क्या होगा, कार्बन कार्बन के ऊपर आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा, बी आर किसके ऊपर आएगा? सी एल के ऊपर, एफ एफ के ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे बी आर किसके ऊपर क्या आ जाएगा? सी एल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक टर्म यूज करते हैं, हम कहते हैं कि दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब है कि वो एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं होते। अब आप देखो, आपका ये हाथ, मतलब ये जो ये मेरे 2 हाथ हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे का मिरर इमेज है। ठीक है, अगर मैंने इसको राइट हैंड को फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड को रेस किया, ठीक है, लेफ्ट हैंड को रेस किया मिरर में, तो बिल्कुल राइट हैंड की तरह का नजर आएगा। अब ये दो एक दूसरे के मिरर इमेज है, और जब मैं इसको ऊपर एक दूसरे की इम्पोज करूंगी तो जो फिंगर्स देखो ये एक तरह की है, लेकिन जो थम्स है इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। इसका मतलब है, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब ये दोनों एक दूसरे, पहली बात कि मैंने लिखा कि ये दोनों जो चीजें हैं ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। ठीक है, मिरर इमेज है, एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब एक दूसरे के ऊपर इम्पोजेबल, और ये चीजें मतलब ये इसलिए हम इनको कहते हैं कि एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स को डिफाइन करना होगा तो आप क्या लिखोगे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। और ऑप्टिकल आइसोमर अनलेस नहीं हो सकते जब तक कायरल कार्बन नहीं होता। ठीक है, अब हम सबसे पहले थोड़ा सा इसको देखते हैं ब्रीफली कि कायरल कार्बन का रोल क्या है बेसिकली, और फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे फर्दर डिटेल से लेके चलती हूँ कि अगर मेरे पास
एक कार्बन नहीं बल्कि ज्यादा कार्बन वाला कंपाउंड है, तो मुझे कायरल कार्बन किसी से ढूंढना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले ये देखा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स अनलेस नहीं हो सकते जब तक कायरल कार्बन नहीं होता। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच होते हैं, और जब आप ऑप्टिकल आइसोमर बनाते हो तो आप हमेशा 3D बनाते हो, उसका मिरर इमेज बनाते हो। जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे के ऊपर इम्पोजेबल नहीं होता, नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। ये एक टेक्निकल टर्म है जिसके लिए स्पेसिफिकली यूज होती है, और हम कहते हैं एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर है। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए कायरलिटी या कायरल सेंटर होना जो है वो क्यों जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अज्यूम करो कि मेरे पास ये कंपाउंड था, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे Cl है, यहाँ पे F है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी Cl है। ठीक है, अब आप देखो बच्चे, पहली बात कि ये कार्बन कायरल नहीं है। ठीक है, ये कार्बन जो है ये नॉट कायरल, बिकॉज जब इस पे कायरल कार्बन नहीं है तो जब आप उठा के इसको उसके ऊपर रखोगे तो ये एक दूसरे के ऊपर इम्पोज हो जाएगा, और जब ये इम्पोज हो जाएगा तो हम कहेंगे कि इसका ये जो है ये एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने के लिए सबसे पहली चीज कायरल कार्बन होना जरूरी होता है। जब तक कायरल कार्बन नहीं होता आप उसके जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बना सकते। अब थोड़ा सा जरा आगे इसको फर्दर लेके चलते हैं। एग्जाम में डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बाज़ दफे ये होता है कि आपको एक कंपाउंड के ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने होते हैं, बाज़ केस में होता है कि आपको कायरल कार्बन को ढूंढना होता है। फॉर एग्जाम्पल चलो हम एक तरह से एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, एग्जाम क्वेश्चन ये था कि आपको ड्रॉ करना था ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन 2-ओल। ठीक है, मैं पहले भी बहुत दफा कह चुकी हूँ कि एमिंग मैं कराऊंगी आपको, लेकिन ये अभी तक जो हम डिस्कस करें ये बेसिकली वही कंटेंट है जो ओ लेवल से रिलेटेड है थोड़ा सा। तो बिकॉज हमें ये सब चीजें पढ़नी है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ब्रीफ से इंट्रोडक्शन इसका देना पड़ता है। लेकिन आप ये देख लो सब लोग अच्छी तरीके से कि जो जब ओल आ जाता है तो उसका मतलब है अल्कोहल है, और जब 2-ओल आ जाता है तो उसका मतलब है कि OH जो है वो सेकंड कार्बन के साथ अटैच है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये ब्यूटेन 2-ओल है तो ब्यूटेन रिप्रेजेंट्स के देयर मस्ट बी 4 कार्बन। ठीक है, 4 कार्बन आ गया। 2-ओल रिप्रेजेंट्स के जो OH है इट मस्ट बी अटैच टू सेकंड, तो आइदर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम द राइट हैंड साइड हमने इसको OH अटैच कर दिया। ठीक है, अब आप देखो ये CH3 बन गया, यहाँ पे CH आ गया, ये CH2 आ जाएगा, ये CH3 आ जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात आती है तो उसका मतलब है कि इस पूरे कंपाउंड में मुझे कायरल कार्बन ढूंढना है। पहली बात हम मतलब लाइक पूरा हेटेरो ट्रायल मेथड यूज करते हैं। ये कार्बन जो है कायरल नहीं हो सकता बिकॉज इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। कायरलिटी की पहली कंडीशन ये थी कि 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम अटैच होने चाहिए। ये कायरल नहीं हो सकता बिकॉज 9 हाइड्रोजन अटैच है। ये कायरल नहीं हो सकता बिकॉज 3 हाइड्रोजन अटैच है। कायरल कार्बन कौन सा होगा? कायरल कार्बन बच्चों ये वाला होगा। क्यों? बिकॉज इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, एक OH अटैच है जो कि डिफरेंट है, एक CH3 अटैच है। अभी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है जितनी भी लंबी चेन है, फॉर एग्जांपल 2 कार्बन की है, 4 कार्बन की है, 6 कार्बन की है, आप इसको पूरा एज अ होल कंसिडर करोगे। मतलब कहने का ये है कि आपने इसको CH2 कंसिडर नहीं करना, आपने इसको CH3 CH2 और C2H5 कंसिडर करना है। इसका मतलब है मुझे कायरल कार्बन मिल गया। अब मैं सबसे पहले क्या करूं कि मैं इसका 3D बना दूं। यहाँ पे ये आ जाएगा, OH यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल CH3 यहाँ पे आ जाएगा, और इसको आप इधर CH3 CH2 लिख सकते हो और यू कैन सिंपली राइट C2H5, दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक जो चीज बच्चों को इरिटेट करती है वो ये होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि किसको टूवर्ड्स और किसको मुझे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो एक बात कीप दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड कि एनी ऑफ देम कैन बी टूवर्ड्स यू और एनी ऑफ देम कैन बी अवे फ्रॉम यू। आप किसी एक को डॉटेड, किसी एक को वेज रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके लिए कोई फास्ट हार्ड नहीं होता कि मुझे इसी को OH को ही मुझे डॉटेड से रिप्रेजेंट करना है या मुझे OH को ही लाइक वेज से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब इसके जो मिरर, अब पहली बात की कायरल हो गया। अब इसको ऑप्टिकल आइसोमर बनाने का मतलब सिंपल, मुझे इसका मिरर इमेज बनाना है। अब ये देखो ये ऐसे हो जाना चाहिए बिकॉज जब मिरर में नजर आता है तो ये इस तरह से होगा। सिमिलरली ये OH इसके इधर आ जाएगा और ये आपके पास C2H5 आ जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स बन जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ आई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात टू रिमेंबर कि जब हम ये बार बार बात कर रहे हैं कि जो कायरल होने के लिए कंडीशन ये है कि 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच होंगे, इसका मतलब है कभी भी डबली बॉन्डेड कार्बन कायरल नहीं हो सकता। बिकॉज अगर कार्बन डबली बॉन्डेड है तो कभी भी वो 4 चीजों के साथ अटैच नहीं होता, वो हमेशा 3 चीजों के साथ अटैच होता है। इसलिए जब भी किसी भी कंपाउंड में एक बड़ा सा
मतलब लाइक चेन है और उसके अंदर डबल बॉन्ड है, तो डबली बॉन्डेड कार्बन कभी कायरल नहीं हो सकता, ठीक है। सिमिलरली चलो ये तो एक पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको एग्जाम में इस तरह से आया तो आपने कैसे करना है। अब हम थोड़ा सा दूसरा कर लेते हैं। एक एग्जाम क्वेश्चन है कि आपको मतलब इंसर्कल करना है कि फॉर एग्जांपल यू हैव टू इंसर्कल कायरल कार्बन्स इन फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। ये जो कंपाउंड गिवन है इसके अंदर आपने कायरल कार्बन को इंसर्कल करना है, ठीक है। अब आप देखो सबसे पहले मैंने एक थोड़ा सा लंबा कंपाउंड लिखा है और इंटेंशनली मैं लंबा लिख रही हूँ ताकि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ लो बेसिकली कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अच्छा अब आप देखो ये जो है मतलब आपको बहुत ज्यादा कंपाउंड जैसे नजर आएंगे कि हमारी बॉडीज के अंदर जो कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल जितने भी बायोकेमिकल कंपाउंड्स हैं जो बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है सारे के सारे, वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके आपको बहुत से कंपाउंड जैसे नजर आएंगे जिसकी डिस्क्रिप्शन होगी कि आपके स्टमक में प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके ब्लड में प्रेजेंट है या आपकी बॉडी के अंदर फलां केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है। अब जैसे ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है, इट इज वन ऑफ द इम्यूनो एसिड्स व्हिच इज यूज्ड इन फैक्ट इन मेकिंग प्रोटीन या बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द प्रोटीन। लेकिन हम सिर्फ कंसर्न है कि मुझे ये देखना है कि कायरल कार्बन इसके अंदर कितने हैं। दोबारा से कम टू द डेफिनेशन, कायरल कार्बन वो कार्बन था जिसके साथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड थे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है, एक NH2 अटैच है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है, 3 ग्रुप्स तो हो गए और बाकी ये सारा मैं एज अ होल लूंगी, ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल ये एज अ होल आप इसको इकट्ठा करके मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिख लो या किसी फॉर्म में भी लिख लो। इसका मतलब है एक कार्बन कायरल हो गया, ये पहला कार्बन था जिसको मैंने इंसर्कल कर लिया और ये कायरल कार्बन आ गया, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा अब सेकेंड वाले कार्बन पे चलो। सेकेंड कार्बन कायरल नहीं हो सकता बिकॉज इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, इसका मतलब है मैंने इसको निगेट कर दिया। थर्ड कार्बन की तरफ आओ। अब थर्ड कार्बन क्या है, इसके साथ एक OH, अब मैं इसको स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि मैं इसको डिस्टिंग्विश कर सकूं। ये कार्बन OH के साथ अटैच है, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच है। देखो एक मतलब बोनस टिप यहाँ पे ये है कि जब भी एक लंबा कंपाउंड हो तो ऑलवेज मतलब लाइक सी द कार्बन जिसके साथ ऊपर नीचे 2 डिफरेंट एटम्स अटैच हैं और बाकी फिर आपको अटैच करना, उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। सो कार्बन इसके साथ OH अटैच है, इसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच है। अब बच्चों ये पूरा आप एक अलग ग्रुप ले लोगे, ठीक है, और ये आप एक अलग ग्रुप ले लोगे। इसका मतलब है ये कार्बन भी कायरल हो सकता है। क्यों कार्बन कायरल हो सकता है, ये OH है, ये H है, इसके साथ इसका मतलब है ये वाला कार्बन ये दूसरा कार्बन होगा जो कि कायरल होगा, ठीक है। सिमिलरली जो लास्ट कार्बन है वो कायरल नहीं हो सकता क्योंकि उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। अब इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाने को नहीं कहा एग्जामिनर ने आपको, ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो बनाने को कहता है मैं बता देती हूँ, तो किसी एक के रेफरेंस से, ठीक है, आप उसको ऑप्टिकल आइसोमर बनाते। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन सिर्फ ये था कि आपको कायरल सेंटर्स को मार्क करना था कि इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर्स थे, हमने मार्क करा। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जामिनर कहता कि आप इसको ऑप्टिकल आइसोमर बनाते, कोई मुश्किल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस कार्बन के रेफरेंस से जो है ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है, तो मैंने जो बाकी रेस्ट ऑफ द ग्रुप है उस किसी से भी रिप्रेजेंट कर दिया, से मैंने उसको X से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या था, ये हाइड्रोजन था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये NH2 था जो कि डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया और ये X बना दिया। जो रेस्ट ऑफ जो बड़ा पार्ट है उसको मैंने ये X रिप्रेजेंट कर दिया। और जब मैंने इसको ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने सिंपल इसका मिरर इमेज बना दिया। ये देखो ये NH2 हो गया, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, ठीक है, और ये X हो गया, ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर बन गया। तो ऑप्टिकल आइसोमर बनाने के लिए बेसिकली मुझे ऑप्टिकल आइसोमर बनाने के लिए कायरल कार्बन को ढूंढना है। कायरल कार्बन वो कार्बन जो कि 4 डिफरेंट एटम्स से अटैच्ड है। एक लंबी चेन में हमेशा उस कार्बन को देखो जिसके साथ ऊपर नीचे 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं और जो साइड के ग्रुप्स हैं आप उसको अच्छी तरीके से देख सकते हो। इस तरह आप उसका 3D बना सकते हो पहले, और 3D के बाद आप उसका मिरर इमेज बनाओगे तो वो ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएगा। और सिमिलरली फिर हमने ये देखा कि बास केसेस में स्पेसिफिकली एग्जामिनर क्या कहते हैं, किसी एक कंपाउंड का कार्बन आइडेंटिफाई करने को और ऑप्टिकल आइसोमर बनाने को कहते हैं, या एक बड़े कंपाउंड के अंदर वो कायरल कार्बन को आइडेंटिफाई करने को कहते हैं कि आपने मार्क करना है सिर्फ कि इसके अंदर कितने कायरल कार्बन है, या अगर एक कायरल कार्बन को आप किसी तरह से भी इंसर्कल कर लो, स्टार मार्क कर लो, किसी तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो स्टीरियो आइसोमर्स का लास्ट टॉपिक था,
ये कंप्लीट हो गया है, विच इज अबाउट कि कितना कि यहाँ पर किस तरीके से हमने आइसोमरिज्म को देखा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स सारे और स्टीरियो आइसोमर्स की दो टाइप जो कि सिस ट्रांस थी वो हम लोगों ने बनाना सीखा, और जो ऑप्टिकल आइसोमर्स थे वो हमने बनाना सीखा। इसी तरीके से आज आपको वर्कशीट मिल जाएगी जिसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन को देख लेना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आज ही देख के मुझे उसको बता देना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपका थर्सडे को क्लास है तो थर्सडे से पहले आप कंप्लीट कर लो उसको, ताकि जो, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वर्कशीट्स लेंथी होती हैं, अमूमन इनमें 2-3 क्वेश्चंस होते हैं इसी तरह से जो टिपिकल टॉपिक से रिलेटेड होता है, तो आप उसको अच्छी तरह से देखिए और इसकी जो प्रॉब्लम होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, खुदा हाफिज़।